ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है दिल्ली से, जहां पर आज महाराष्ट्र और राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी को देंगे सर्टिफिकेट। करीब 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट सौंपा जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और करीब 11 लाख लखपति दीदियों को देंगे सर्टिफिकेट। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली से खबर, आज महाराष्ट्र और राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से हम खबर, आज महाराष्ट्र और राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट देंगे। और अगली खबर आपको हम सिद्धार्थनगर से बताते हैं। इस बीच एक अहम जानकारी सिद्धार्थनगर से सामने आ रही है। राप्ती नदी का बढ़ता जलस्तर मुसीबत बन गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पानी भरने से नौनिहालों की शिक्षा बाधित हो रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसा को लेकर अहम खबर, ग्रामीणों का आरोप, प्रशासन नहीं ले रहा सुध, फसलें भी डूबी हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें। पानी भरने से नौनिहालों की शिक्षा बाधित हो रही है। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम दुबे जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, पूरी जानकारी क्या है? बताया जा रहा है कि जलस्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो जिम्मेदार हैं उनका पूरी तरीके से इस ओर ध्यान नहीं है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। जी करीब आपको बताएं कि एक महीने पहले बाढ़ आई सिद्धार्थनगर में। जब भी बाढ़ आती है भीषण त्रासदी हो जाती है। एक महीने पहले जब बाढ़ आई तो करीब सैकड़ों गांव नष्ट हो गए थे। और उसके बाद जब बाढ़ समाप्त हुआ तो लगा कि शायद अब बाढ़ नहीं आएगा, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से नदी का जलस्तर जो बढ़ रहा है, राप्ती नदी का जलस्तर इस तरह बढ़ी कि लगातार मरियागंज तहसील के दर्जनों गांव जो है बाढ़ की जद में है। कई रास्ते बंद हो गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसिया उसमें भी पानी भर गया है। ग्रामीणों को कहीं ना कहीं आपको बता दें, ग्रामीणों का जो आरोप है वो प्रशासन पर है कि 3 दिन से बाढ़ आई है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनकी कोई सुधि नहीं ली है। बिल्कुल, प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। विद्यालयों में पानी घुस गया है पुरुषोत्तम, जिसके चलते बच्चों को परेशानी हो रही है, उनकी शिक्षा बाधित हो रही है। क्या इसको लेकर कोई ध्यान दिया गया है अब तक, या इस ओर भी जिम्मेदारों का ध्यान नहीं है? जी आपको बता दें कि जब से पानी भरा है, अध्यापक लगातार पानी से घुसकर जा रहे हैं। हालांकि विद्यालय में बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि विद्यालय के अंदर पानी है और जिस मार्ग से विद्यालय तक पहुंचना है उस मार्ग पर भी पानी बह रहा है। और प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। लगातार आपको बताएं कि जो नाय गांव में दी गई थी, वो नाय भी इस समय गांव में नहीं मौजूद है, जिससे आने जाने में, दिनचर्या के सामानों को लाने में, या कोई अगर बीमार हुआ तो उसको ले जाने में काफी असुविधाएं जो है वो ग्रामीणों को हो रही थी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पुरुषोत्तम हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो जिले में कई परिषदीय विद्यालयों में भी पानी घुसा हुआ है और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे। पानी भरने से नौनिहालों की शिक्षा बाधित हो रही है। दर्जनों गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिले के कई परिषदीय विद्यालयों में पानी घुस चुका है। यह हम खबर आपको हम बता दें। जिले के कई परिषदीय विद्यालयों में पानी घुस चुका है। पानी भरने से नौनिहालों की शिक्षा बाधित हो रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरसिया में भी पानी भरा हुआ है। लखनऊ से खबर है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान। एसपी कांग्रेस से गठबंधन नहीं, एसपी और कांग्रेस आरक्षण विरोधी। बीजेपी को भी मायावती ने बताया आरक्षण विरोधी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो की ओर से गठबंधन को लेकर बड़ी बातें कही गई हैं। आरक्षण विरोधी बताया है और इसके साथ ही गठबंधन न करने की बात कही है। लखनऊ से खबर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान। एसपी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, एसपी और कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। इसके साथ ही बीएसपी की ओर से बीजेपी को भी आरक्षण विरोधी बताया गया है। और बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है, उनकी ओर से बड़ी बातें कही गई है। उन्होंने कहा कि कल प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे, जिससे संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहब को उनके जीते जी व देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। और साथ ही और भी बड़ी बातें बीएसपी सुप्रीमो की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की मूवमेंट को गति देने वाले मान्यवर श्री काशीराम जी का देहांत होने पर इसी कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक तथा सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इनकी ऐसी दोगली सोच चाल चरित्र से जरूर सजग रहें। और इसके अलावा केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई थी, जो अब इसकी बात कर रहे हैं। इस बात का कांग्रेस भी जवाब दे, जबकि बीएसपी इसके हमेशा ही पक्षधर रही है, क्योंकि इसका होना कमजोर वर्गों के हित में बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, संविधान के तहत एससी एसटी को मिले आरक्षण में अब वर्गीकरण व क्रीमी लेयर के जरिए इसे नशे प्रभावी बनाने व खत्म करने की चल रही साजिश के विरोध में कांग्रेस, सपा व बीजेपी आदि का भी चुप्पी साधे रखना क्या मतलब है? यही इनका दलित प्रेम है, इनसे सचेत रहें। सपा व कांग्रेस आदि जैसे इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में इनसे कोई गठबंधन आदि करना क्या एससी एसटी व ओबीसी वर्गों के हित में उचित होगा? ये कतई नहीं होगा। ऐसे में अब उनको अपने दम पर खड़े होना है, यही सलाह है। ये बड़ी बातें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने पोस्ट में एक्स पर लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामपुर से खबर आपको बताते हैं, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज। भर्ती सुरक्षा आपको बता दें कि भर्ती परीक्षा में बड़ी सुरक्षा के बीच कराई जा रही परीक्षा। जनपद में बनाए गए 13 परीक्षा केंद्र। तीसरे दिन की पहली पाली में 3,576 अभ्यर्थी दे रही परीक्षा। दूसरी पाली में भी 3,576 अभ्यर्थी दे रही परीक्षा। 3 बजे से 5 बजे तक चलेगी दूसरी पाली की परीक्षा और 5 दिवसीय परीक्षा में 35,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई जा रही है।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, कक्षा 9 व 11 में ऑनलाइन पंजीकरण 10 सितंबर से शुरू। माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव पर शासन ने बढ़ाई तिथि। विद्यालयों को 10 सितंबर तक शुल्क जमा करने के आदेश। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और छात्रों के शैक्षिक विवरणों को अपलोड करने की दी अनुमति। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की मांग पर तिथि बढ़ाई गई। छात्रों के शैक्षिक विवरण परिषद वेबसाइट पर होगा अपलोड प्रपत्र की जांच 11 से 13 सितंबर के बीच में होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर, कक्षा 9 व 11 में ऑनलाइन पंजीकरण 10 सितंबर से शुरू। और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। चारों की सुंदर व्याख्या और गीता से लगा करके सभी धर्म ग्रंथों पे आपकी इतनी जबरदस्त सिद्धता है कि मैं आपका प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन। मोहन यादव की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। जन्माष्टमी के पर्व को लेकर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम सिद्धार्थनगर से बताते हैं, जहां राप्ती नदी का बढ़ता जलस्तर मुसीबत बन गया है। दर्जनों गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के कई परिषद या विद्यालयों में भी पानी घुस चुका है और पानी भरने से नौनिहालों की शिक्षा बाधित हो रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसिया में भी पानी भर गया है। ग्रामीणों का आरोप, प्रशासन नहीं ले रहा सुध और फसलें भी डूब गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फर्रुखाबाद जनपद में 18 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी में दूसरे दिन की परीक्षा पूरी हुई है। पहली पाली की पुलिस भर्ती परीक्षा में बैठने वाले 6216 अभ्यर्थियों में से 4213 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, तो वहीं करीब 2003 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। दूसरी पाली में 4353 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, वहीं करीब 1863 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। और परीक्षा के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने परीक्षा केंद्र रामानंद इंटर कॉलेज, रामानंद बालिका इंटर कॉलेज व सेठ कन्हैयालाल रस्तोगी इंटर कॉलेज फर्रुखाबाद सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है।
और अगली खबर है भिंड से, जहां पर 8 साल की छात्रा के साथ में बैड टच का मामला सामने आया है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर हंगामा कर दिया। स्कूल संचालक पर मामला दबाने का भी आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बस चालक ने बच्ची को किया बैड टच। मामला दबाने का आरोप लगाया गया है। बस चालक ने बच्ची को बैड टच किया। छात्रा की मां ने स्कूल संचालक से की शिकायत। मौके पर पहुंचे एसडीएम, पुलिसकर्मी। पुलिस ने चालक के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। देहात थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। स्कूल संचालक पर लगाया मामला दबाने का आरोप। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बस चालक ने बच्ची को बैड टच किया। छात्रा की मां ने स्कूल संचालक से की थी शिकायत। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मौके पर पहुंचे एसडीएम व पुलिसकर्मी। एनएसयूआई ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। विद्यावती स्कूल में 15 अगस्त को जो घटना घटी है, बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है ड्राइवर ने, उसके संबंध में इनका विरोध प्रदर्शन किया, उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। और भी इनकी मांगे हैं कि जो भी बसें थी उनका फिटनेस नहीं था, और इनके यहाँ जो कमेटी है महिला उत्पीड़न उस संबंध में गठित नहीं है। ये सब पॉइंट्स इन्होंने उठाए हैं, वो हमें ज्ञापन दिया है, तो इस संबंध में कलेक्टर साहब को चर्चा। खबर है गोगामेडी से, जहां पर गोगाजी के 1 माह तक चलने वाले गोगामेडी मेले में गोगाजी मंदिर के पिछले गेट पर पूरे मेला क्षेत्र में बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाने वाली गैंग सक्रिय है। बताते चले कि पूरे मेला क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों से कटोरा हाथ में लेकर भिक्षावृत्ति करवाई जा रही है। वहीं कुछ बच्चे मंदिर के आसपास शिव पार्वती और श्री कृष्ण का वेश धारण कर भिक्षावृत्ति करते सरेआम देखे जा रहे हैं।
खबर है गोगामेडी से, जहां पर गोगामेडी में प्रसिद्ध लोक देवता गोगाजी महाराज का मंदिर है। ये स्थान हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। बता दें कि गोगामेडी में गोगाजी महाराज की मेडी यानी समाधि स्थल और गुरु गोरक्षनाथ महाराज का प्राचीन टीला है। बताया जा रहा है कि इस टीले पर नाथ संप्रदाय के गोरक्षनाथ महाराज ने धूणा रमाया था और यहाँ सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। नजदीक से देखा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुरली मनोहर जोशी साहब जब वो अयोध्या आंदोलन से जुड़े हुए थे। जम्मू कश्मीर के डोडा में 23 अक्टूबर को एक सर्च ऑपरेशन के दौरान मां भारती की रक्षा करते हुए देश के नाम शहादत देने वाली हरियाणा के जिला गुरुग्राम के खंडसोहना के राजपूत बामुल्य गांव दोहला के निवासी विकास राघव का पार्थिव शरीर भारत माता के उद्घोषों के बीच हजारों लोगों की भीड़ के साथ शनिवार की शाम उनके पैतृक गांव दोहला पहुंचा, जहां पर पहले तो उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर लाया गया। भारी भीड़ के बीच शहीद के माता पिता सहित परिजनों ने अपने सबसे छोटे व लाडले बेटे विकास राघव की शहादत पर गर्व करते हुए अंतिम बार दर्शन किए। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।